नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को मेरा शत नमन। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी में हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदिदेव महादेव के निराकार से साकार रूप में अवतरण दिवस महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज की काव्य गोष्ठी का मैं प्रारंभ करता हूं। नमन काव्यांगन तुम्हें हो काव्य के आंगन बने, उत्कृष्ट कविता गीत का मंचन किया क्षण मात्र में। हम हैं नहीं आधार इसके, तुम स्वयं आधार हो। हम हैं नहीं आधार इसके, तुम स्वयं आधार हो। इस काव्य क्रांति विशेष के तुम ही तो रचनाकार हो। आदरणीय अग्रज रामकृष्ण शर्मा स्वर्गीय ने इसकी स्थापना की थी। हैं राम कृष्ण विराजते, हैं राम कृष्ण विराजते, आकर स्वयं इस मंच पर करता हूँ वंदन, आपका वंदन मेरा स्वीकार हो। करता हूँ वंदन, आपका वंदन मेरा स्वीकार हो। काव्यांगन फेसबुक पर मात्र एक समूह का नाम नहीं है, अपितु इसका स्वरूप समन्वयात्मक भावना को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने का भी है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम की अभिव्यंजना को स्वकेंद्रित करके आपकी सारस्वत साधना स्वरूप रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी काव्यांगन सुचारू रूप से कर रहा है। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप एक बार तो आकर देखिए काव्यांगन में। कविता वादों और विवादों से परे होने के कारण हमको संवेदनात्मक धरातल पर एकता के सूत्र में बांधती है। आंसू कभी अपना रंग नहीं बदलता, वेदना का स्वरूप एक होता है। उसी प्रकार कविता वर्ग भेद नहीं करती। चलिए आज ऐसे ही काव्य प्रवाह को स्वत्व और अस्तित्व के साथ प्रस्तुत किया जाए। आपका मैं सम्मान करता हूं पटल पर चंद लाइनों के साथ। काव्य कविता की ज्योति, काव्य कविता की ज्योति सबके हृदय आप, नित्य प्रति ऐसे ही जलाते रहें जग में। आदरणीय ज्योति जी, काव्य कविता की ज्योति सबके हृदय आप, नित्य प्रति ऐसे ही जलाते रहें जग में। और मान मिले, ज्ञान मिले, भावमय काव्य मिले, और प्रवाह काव्य सरिता का होता रहे मन में। निशा की अबाध गति, पूर्णिमा के चंद्र संग, निशा की अबाध गति पूर्णिमा के संग, सजल बनाती रहें जल थल नभ में, सजल बनाती रहें जल थल नभ में। आभा लिए नीलम की आंगन है पल्लवित, आभा लिए नीलम की आंगन है पल्लवित, आगत का स्वागत है काव्य के ही आंगन में।
आगत का स्वागत है काव्य के ही आंगन में। तो आप सब लोग आए मेरे बुलाने पर, पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और आगे के मंच संचालन के लिए आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी, स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय त्रिवेदी जी। आज के इस मंच पर हम सब फिर नई भाव और भावनाओं के साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे मंच पर पूरे देश भर से पधारे साहित्यकारों, श्रेष्ठ कवियों की जो श्रृंखला है उसका परिचय कराना मैं आवश्यक समझता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती ज्योति तिवारी जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आप एमए संगीत दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी से संगीत के कार्यक्रम लगातार आपके प्रसारित होते रहते हैं। आप अभी केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रही हैं और प्रसिद्ध शहनाई वादक पंडित लोकेश आनंद जी से शिक्षा ले रही हैं संगीत की। और सबसे खुशी की बात यह है कि संगीत सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ आप कई बार प्रस्तुति दे चुकी हैं। तो आदरणीय श्रीमती ज्योति तिवारी जी, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सरिता जैन जी। सरिता जी शायरा हैं, कवित्री हैं, मंच संचालिका हैं, क्या कहा जाए आपके बारे में। आप अध्यक्ष हैं शाश्वत साहित्य सरिता की और आप कई संस्थाओं के साथ जुड़कर विभिन्न दायित्वों से जुड़ी हैं। समय समय पर सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन कराती हैं, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, मुशायरे, कवि के रूप में भी और संचालिका के रूप में भी आप सुखद प्रस्तुतियां देती हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं, दोहे, कविताएं, गीत, गजल इत्यादि आकाशवाणी, दूरदर्शन और चैनलों से प्रसारित हुए हैं। आपने भारत के तमाम महानगरों में लखनऊ, बरेली, सीतापुर, बनारस, अहमदाबाद, नागपुर, मेरठ, संभल, एक लंबी श्रृंखला है जहां काव्य पाठ किया है। आप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पुरस्कृत और सम्मानित हुई हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारे ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरों का आयोजन किया। आप उर्दू अकादमी और हिंदी अकादमी के तहत भी कई बार पाठ कर चुकी हैं। हमारे मंच पर पहली बार पधारी हैं, इसलिए हम जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी का बेहद शुक्रिया। बहुत इसी क्रम में स्वागत है मैडम। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी, जो लखनऊ से हैं। आदरणीय पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। आप बहुत अच्छी कवित्री हैं। आपका काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उनमें एक प्रमुख काव्य संग्रह अनुभूति की आवाज बनस्थली विद्यापीठ से स्नातकोत्तर उपाधि आपने प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महान विभूति महादेवी वर्मा जी के हाथों से यह उपाधि आपको मिली। अज्ञे जी द्वारा काव्य गोष्ठियों में पुरस्कार प्राप्त किया है। ऐसी श्रेष्ठ कवित्री हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ आपका अपने मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर निशी अवस्थी जी बदायूं से पधारी हैं। आदरणीय अवस्थी जी बहुत अच्छी कवित्री तो हैं ही, लेकिन जहां से आई हैं वह बदायूं की मिट्टी कवि और कविताओं की खान है। और आदरणीय अवस्थी जी उन्हीं में से एक हैं। हमारे मंच पर पधारी हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच में श्री रामकरण साहू जी सजल, आप बनेरू बांदा उत्तर प्रदेश से हैं। विभिन्न काव्य मंचों से काव्य पाठ करते हैं, राष्ट्रीय एकता की कविताएं पढ़ते हैं और
बहुत अच्छे कवियों में आपकी गणना होती है। हमारे बीच में आदरणीय एस.आर. पल्लव जी हरिद्वार से पधारे हैं। आप BHEL हरिद्वार से सेवानिवृत्त हुए हैं और विगत 4 दशकों से काव्य सृजन का काम कर रहे हैं। परिजात साहित्यिक मंच के आप संस्थापक और स्तंभ हैं। सामूहिक काव्य संकलनों में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपने तमाम काव्य संकलनों का संपादन किया है, भूमिका लिखी है, उनकी समीक्षाएं लिखी हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद से आपके तमाम कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। हम आदरणीय पल्लव जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, आदरणीय पल्लव जी। और इसी क्रम में हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर नीलम सिंह जी। डॉक्टर नीलम सिंह जी दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की उपाध्यक्षा के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में। बहुत ही सम्मानित और गौरवान्वित पद है। पिछले 2 दशकों से साहित्यकार के रूप में आपने बड़ी पहचान बनाई है। आपके कहानी संग्रह, उपन्यास, शोध ग्रंथ, काव्य संग्रह, खंड काव्य अनेक आ चुके हैं। 8 पुस्तकें आपकी लगभग छप चुकी हैं। आप हमारे मंच पर पधारी हैं, आपने हमारे मंच को गौरवान्वित किया है, हम आपका अभिनंदन। हमारे बीच में बरेली से आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी पधारे हैं। आदरणीय राकेश शर्मा जी बहुत ही अच्छे कवि हैं और भारतीय संस्कृति के कुशल चितेरे हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार आदरणीय राकेश शर्मा जी। हमारे बीच में आदरणीय विवेक गोयल जी हैं जो दिल्ली से हैं। आदरणीय विवेक जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे के साथ साथ चितेरे हैं काव्य के शब्दों के। आपकी शब्दावली कविता के रूप में जब उभरती है तो लगता है आपने कोई फोटोग्राफी की है। तो ऐसे विवेक जी का स्वागत है। और जो प्रेम के गीत गाकर कविता के मंच को लुभाती हैं, ऐसी आदरणीय शिल्पी सिंह जी बुलंदशहर से पधारी हैं, हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय मुक्तिनाथ जी मुंबई से हैं। बहुत ही अच्छे कुशल लेखक और कथाकार हैं। आपका काव्य मंच पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आप सबके बीच में डॉक्टर रमापति त्रिवेदी जी, आपके सबके परिचित, जो इस पूरे काव्य संगम को यहाँ पर शनिवार के दिन उसकी धारा बहाते हैं। तो इस तरह ये पूरा मंच, और इस मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित आज के इस मंच पर आपके साथ रहूंगा और हम आरंभ करते हैं। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। आदरणीय त्रिवेदी जी, आप बहुत कुशलता के साथ इस मंच का संयोजन करते हैं और बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ हम सबको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार। आज शनिवार और शिव का भी दिन, आज शनिवार और शिव का भी दिन, आज काव्य का ये आंगन सजेगा काव्य तंत्र से। कि आज शनिवार और शिव का भी दिन, आज काव्य का ये आंगन सजेगा काव्य तंत्र से। और शब्द साधकों का स्वागत है बार बार, शब्द साधकों का स्वागत है बार बार। होगा आरंभ अब शारदा के मंत्र से, होगा आरंभ अब शारदा के मंत्र से। तो माँ शारदा की वंदना के लिए मैं जिन्हें बुला रहा हूँ उनके लिए ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। और जैसा मैंने परिचय कराया था उनका कि संगीत की बहुत ही निपुण साधक हैं आप। एक ज्योति जली, एक ज्योति जली, रोशनी खिल उठी, एक ज्योति जली, रोशनी खिल उठी। जाने कितनी बुझी ज्योतियां जल पड़ी, एक ज्योति जली, रोशनी
खिल उठी, जाने कितनी बुझी ज्योतियां जल उठी, मन के गहरे अंधेरे विदा हो गए, मन के गहरे अंधेरे विदा हो गए, तार बीणा की जब लहरियां जब उठी, तार बीणा की जब लहरियां जब उठी, एक ज्योति जली रोशनी खिल उठी। आदरणीय ज्योति जी, माँ सरस्वती की वंदना के लिए हम आपका आह्वान करते हैं अपने इस काव्यांगन के मंच पर। धन्यवाद सर। स्वागत स्वागत है मैम। स्वागत है ज्योति जी। मुझे बहुत ही मैं हर्ष का कर रही हूँ कि मुझे काव्यांगन में अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त हुआ है। थैंक यू। अब मैं शुरुआत स्वागत है आपका। माइक ऑफ कर लेंगे तो फिर शारदे जय हंस वाहिनी, जयति वीणा वादिनी, शारदे जय हंस वाहिनी, जयति वीणा वादिनी, जय सरस्वती ज्ञानदायिनी, जय सरस्वती ज्ञानदायिनी, कमल विराजिनी, शारदे जय हंस वाहिनी, जयति वीणा वादिनी, रिद्धि सिद्धि विवेकदायिनी, तुम त्रिशूल विनाशिनी, रिद्धि सिद्धि विवेकदायिनी, तुम त्रिशूल विनाशिनी, देवी मंद सुहासवर्धिनी, देवी मंद सुहासवर्धिनी, हृदय हंस विराजिनी, शारदे जय हंस वाहिनी, जयति वीणा वादिनी, जयति वीणा वादिनी, जयति वीणा वादिनी। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, मधुर, वंदना अधिक से भी आनंद आ अधिक गया। सुमधुर कंठ था आपका। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जयति वीणा वादिनी, बहुत सुंदर माँ शारदे की वंदना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और आपकी इस वंदना से इस कविता के मंच पर ज्ञान की एक ज्योति प्रज्वलित हो गई। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कविता के इस पायदान को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब बुलाता हूँ जिन्हें काव्य पाठ के लिए 4 लाइनें पढ़ता हूँ और अनुरोध करता हूँ सभी से कि कृपया अपना माइक बंद कर लेंगे तो ये व्यवधान नहीं होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ तुम भी बहो और हम भी बहें, आओ तुम भी बहो और हम भी बहें, मन की सरिता यहाँ पावनी बह रही, मन की सरिता यहाँ पावनी बह रही, कामना के कमल और कुमुदनी भी है, कामना के कमल और कुमुदनी भी है, लग रहा है यहाँ जानवी बह रही, लग रहा है यहाँ जानवी बह रही, आओ तुम भी बहो और हम भी बहें। तो आइए कविता के स्वर को, इस राग को और आगे बढ़ाते हैं। श्रीमती सरिता जैन के माध्यम से बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सरिता जैन जी सरिता जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज महाशिवरात्रि है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व की। महाशिव सभी को स्वास्थ्य लाभ दें और सभी के जीवन में खुशियां लाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है भगवान से, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ, एक मतलब एक शेर से। स्वागत। कि अजब अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, अजब अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, और इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, यही बुत हमारा तराशा हुआ है। इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, यही बुत हमारा तराशा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद शेर देखिए। आपका कैमरा थोड़ा एक साइड हो रहा है। अच्छा, कैमरा ठीक नहीं आ रहा है? अब ठीक आ रहा है? सेंटर में है। नहीं, आवाज ठीक हो नहीं रहा है, उन्होंने किया है, आप उसको थोड़ा समझ लीजिए। हाँ जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक से? ये आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, दर्शन भी हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। एक गजल के चंद अशआर मतलब समाप्त करें कि स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं। और शेर देखिए कि खास होना आपकी तकदीर में था, खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। कि खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और मेरी बहनें बैठी हैं मेरे सामने, उनको विराजमान है, उनके लिए एक शेर समर्पित कर रही हूँ ये कि खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं, कि खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। और अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतला और 2 शेर की। बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है,
कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है और तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तो किस बात का फैसला हो रहा, तो किस बात का फैसला हो रहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस बात का फैसला हो रहा है? जी, कुछ और सुनाना है? मेरा ये टाइम हो गया है, मुझे मालूम नहीं। सुना सकती हैं, सुना सकती हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं एक गजल से और आपको जोड़ती हूँ। स्वागत स्वागत। कि कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। और इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की, इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। और गवाह की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, गवाह की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि गवाह की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। और ये शेर मेरे दिल के बहुत नजदीक है, सुनिएगा। कि यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है। यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है। और ये शेर कि फिसलना गिरना संभलना फिर उठ के चल देना, फिसलना गिरना संभलना फिर उठ के चल देना, इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। इन्हीं तरीकों से बच्चा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अलग जमीन पे। बहुत ही बढ़िया गजल आपने आज हमारे इस काव्यांगन के मंच पर प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आप सबका। और इसी तरह आप हमारे इस मंच को सुशोभित करती रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं इस क्रम में एक नए कवि को इन 4 पंक्तियों के साथ। खत्म होता है तिथियों का लंबा सफर, खत्म होता है तिथियों का लंबा सफर, आज अंधेरों की आखिरी रात है, खत्म होता है तिथियों का लंबा सफर, आज अंधेरों की आखिरी रात है, बादलों से कहो अब न ठहरे यहाँ, बादलों से कहो अब न ठहरे यहाँ, पूर्णिमा आ रही रस की बरसात है, पूर्णिमा आ रही रस की बरसात है, होता है तिथियों का लंबा सफर। तो आइए आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी, आपका स्वागत है हमारे इस काव्य के आंगन में। बिखेर दीजिए चांदनी अपनी कविता के माध्यम से। स्वागत है मैम। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। और काव्यांगन ग्रुप के संचालक रमापति त्रिपाठी जी, आपका सादर अभिनंदन है, जिन्होंने मुझे इस मंच के लायक समझा। और आपके आमंत्रण के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मंच संचालक दीक्षित जी, आपने जितने अच्छे शब्दों में आमंत्रित किया उसके लिए मैं मतलब अभिभूत हूँ। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
अब मैं अपनी कुछ एक कविताएं, कुछ तो नहीं, एक या दो कविताएं आपके सामने रखूंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपका प्रोत्साहन भी चाहूंगी। स्वागत है आपका। कविता वैसे कविता शब्दों का संयोजन मात्र नहीं है, ये मैं मानती हूँ कि यह आत्मा का सुकून है और अंतर्मन की आवाज भी है। और यही आवाज जब कलम में उतरती है तो रचना स्वयं बन जाती है। और आशा है आप सबको पसंद आएगा। मैं एक कविता आपसे साझा कर रही हूँ जो आज से 15 साल पहले मैंने लिखी थी, और आज भी काफी लोग मुझसे इस कविता को सुनते हैं और अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले वही कविता आपके सामने रखना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है माँ। माँ, आज आया है मेरा जन्मदिन। माँ, आज आया है मेरा जन्मदिन। माँ, तुझे याद है ना मेरा जन्मदिन। माँ, तुझे याद है ना मेरा जन्मदिन। एक जीवन की हलचल ने तुझमें समाकर, एक जीवन की हलचल ने तुझमें समाकर उलक भर दी होगी ख्वाबों में आकर, उलक भर दी होगी ख्वाबों में आकर। फूलों से सतरंगी सपने चुराकर मुझको रचा तूने सबसे छुपाकर। क्या बात। हकीकत जब मैं दुनिया में आई, हकीकत बन जब मैं दुनिया में आई, तेरे प्यार की नरमी मुझ में समाई, तब तूने मनाया था मेरा जन्मदिन। माँ, आज फिर आया मेरा जन्मदिन। जग की बलाओं से मुझको बचाती, जग की बलाओं से मुझको बचाती, मेरी मुस्कुराहट पे कुर्बान जाती, बाहों का झूला बनाकर झुलाती, लोरी सुना ढेरों सपने दिखाती। माँ, तब मनाया था मेरा जन्मदिन, आज फिर आया मेरा जन्मदिन। दुनिया में आकर भी अनजान थी माँ, दुनिया में आकर भी अनजान थी माँ, तू ही सिर्फ मेरी पहचान थी माँ। हर रिश्ता तूने ही मुझको सिखाया, मुझे मेरी दुनिया से तूने मिलाया। ठुमक चल पड़ी जैसे तूने चलाया, तुझे कितना प्यारा था मेरा जन्मदिन। माँ, आज फिर आया मेरा जन्मदिन। पंख दिए मुझको जीवन के पन्नों को पढ़ना सिखाया, पंख दिए मुझको और उड़ना सिखाया। तेरी एक एक कहानी ने मुझको हालातों से हंस हंस कर सहना सिखाया। नहीं मालूम कब मैं बड़ी हो गई माँ, तेरी छाया बनकर खड़ी हो गई माँ। पर कितना अलग था वो मेरा जन्मदिन। माँ, आज फिर आया मेरा जन्मदिन। अब कुछ वर्ष बीते, ख्वाब मेरे भी अंतर में सजने लगे थे, तार वीणा के मेरे भी बजने लगे थे। तूने उन सपनों को हकीकत से जोड़ा, मुझे नए संसार रिश्ते से जोड़ा। दुआओं भरी एक चूनर ओढ़ाई, तड़पते हुए तेरी देहरी को छोड़ा। माँ, तब क्यों न मनाया था मेरा जन्मदिन, आज फिर आया मेरा जन्मदिन। तुझे तो पता था तेरी ये बेटी एक दिन रूप तेरा ही लेगी, वही सपने दुनिया से वो भी चुनेगी, वही रंग ख्वाबों में वो भी भरेगी। आंगन में किलकारी सुनने से पहले उसी दर्द पीड़ा को वो भी सहेगी। हर खुशी दे गया तब बेटी का जन्मदिन, हम सब ने मनाया था उसका जन्मदिन। मगर आज हिम्मत दरक सी गई है, जिंदगी हाथों से फिसल सी गई है। मजबूत मन का एक कतरा मुझे दे माँ, मजबूत मन का एक कतरा मुझे दे, आज तुझ पर ना आए ये ताकत मुझे दे। गीला सा एक ख्वाब रोता तो होगा, मेरा दर्द तुझको भी होता तो होगा। आज फिर देकर सुला माँ, आज फिर से थपकी देकर सुला माँ, आज फिर मेरा जन्मदिन मना माँ, आज फिर मेरा जन्मदिन मना। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। छोटी सी एक कविता जो एक जीवन की सच्चाई को मैंने उतारने की कोशिश की शब्दों में। जीवन दरिया का पानी तो कुछ मीठा था कुछ खारा था, जीवन दरिया का पानी तो कुछ मीठा था कुछ खारा था। जब जब मेरी नैया डोली बस थोड़ी दूर किनारा था, जब जब मेरी नैया डोली बस थोड़ी दूर किनारा था। जो ईश्वर ने बांटी नेमत, जो ईश्वर ने बांटी नेमत तो अंजलि भरकर लूट लिया। कुछ घड़ी जहां छपकी आई, अनमोल खजाना छूट गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम भी साथी बन गए सफर, कुछ देर को तो आसान हुआ।
तुम भी साथी बन गए, सफर कुछ देर को तो आसान हुआ। ये भी ले लूं वो भी पालूं, भारी अपना सामान हुआ। ये भी ले लूं वो भी पालूं, भारी अपना सामान हुआ। ये गठरी फिर बढ़ती ही गई, ये गठरी फिर बढ़ती ही गई। मैं चला चला, रास्ते की मृग मारीचिका ने मुझे कितनी कितनी बार छला। रास्ते की मृग मारीचिका ने मुझे कितनी कितनी बार छला। मन बोझिल तन बेजार हुआ, मन बोझिल तन बेजार हुआ। कांटों से पथ दुश्वार हुआ। तृष्णा का घड़ा न भरा कभी, तृष्णा का घड़ा न भरा कभी। जब भी देखा रीता ही रहा, जब भी देखा रीता ही रहा। कितना कितना टूटा ये मन, कितना कितना टूटा ये मन। अब मेरे पास हिसाब नहीं, अब मेरे पास हिसाब नहीं। पर तेरे एहसानों का भी क्या कहूं तो कोई जवाब नहीं। मध्यम जीवन का उजियारा, चेता न मन अब सांझ भई, चेता न मन अब सांझ भई। सब अपने अपने घर को चले, सब अपने अपने घर को चले। मैं थका मगर तृष्णा न गई, मैं थका मगर तृष्णा न गई। बहुत खूब, बहुत खूब। जब भी देखा गगरी रीति, जब भी देखा गगरी रीति। गंगा जल सारा छलक गया, बादल से अमृत बरस गया। मैं प्यासा का प्यासा ही रहा, मैं प्यासा का प्यासा ही रहा। घट फिर मिट्टी में बदल गया, घट फिर मिट्टी में बदल गया। धन्यवाद। बहुत भावपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मैम, दोनों बहुत ही बेहतरीन। दोनों ही रचनाएं जी। आपने बहुत ही श्रेष्ठतम रचनाओं के रूप में प्रस्तुत की। एक और माँ, एक और घट। धन्यवाद आपका। मेरा दर्द तुझको भी होता तो होगा, और मैं प्यासा का प्यासा ही रहा। दोनों ही संवेदनशील रचनाएं आपने इस पटल पर प्रस्तुत की हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये मंच आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकारों के लिए स्वागत के लिए तैयार रहता है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन विषयों पर हम काव्य पाठ सुन रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जीवन के। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इन चार पंक्तियों के साथ कि मत बुझाओ यादों के दियों को यूं, मत बुझाओ यादों के दियों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया। रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए, रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए। मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं। तो आइए आज की इस शाम में हम आमंत्रित करते हैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर निशी अवस्थी जी को काव्य पाठ के लिए। स्वागत है, आदरणीय स्वागत है मैम। स्वागत है। बहुत बधाई पधारी। काव्यांगन मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध कवि, कविजन एवं विदुषी कवित्री बहनों का मैं वंदन और अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे को आवाज आ रही है? माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आज बहुत पवित्र दिन, महाशिवरात्रि का पर्व है, चार पंक्तियों से महादेव जी की चरणों में चार पंक्तियां अर्पित करके प्रारंभ करती हूँ। जिसकी जटाओं को घटाओं ने संवारा है, जिसकी जटाओं को घटाओं ने संवारा है, भाल पर लाल लाल बाल चंद्र प्यारा है। भाल पर लाल लाल बाल चंद्र प्यारा है, शीश पर उच्छल तरंग गंग धारा है।
यही यही शिव रूप भारत हमारा, यही यही शिव रूप भारत हमारा। शिव में लीन उमा माता सुखकारी है, शिव में लीन उमा माता सुखकारी है। भारत की भूमि हिमराज की कुमारी है, जिसने प्रकृति की हरित साड़ी धारी है, जिसने प्रकृति की हरित साड़ी धारी है। यही जगदम्बा जन्मदायिनी हमारी है, यही जगदम्बा जन्मदायिनी हमारी। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। मैं नमन करते हुए नारी अस्तित्व पर कुछ भाव अपना निवेदित करना चाहती हूँ। संसार की रचना का मूल सार है नारी, संसार की रचना का मूल सार है नारी। धरती को विधाता का पुरस्कार है नारी। होती तो किसी लोक में जीवन की कृति नहीं, होती तो किसी लोक में जीवन की कृति नहीं। देती पुरुष का साथ जो नारी प्रकृति नहीं, देती पुरुष का साथ जो नारी प्रकृति नहीं। हरि लक्ष्मी के साथ है निर्माण के स्वामी, हरि लक्ष्मी के साथ है निर्माण के स्वामी। शिव भी शिवा के संग है निर्वाण के स्वामी, शिव भी शिवा के संग है निर्वाण के स्वामी। ब्रह्मा तो पितामह है किंतु है नहीं यति, ब्रह्मा तो पितामह है किंतु है नहीं यति। उनका भी साथ देती है माता सरस्वती। हर देवता के साथ में नारी का साथ है, हर देवता के साथ में नारी का साथ है। इस सृष्टि की भी सृष्टि में नारी का हाथ है, इस सृष्टि की भी सृष्टि में नारी का हाथ है। दुनिया के आदिकाल से आधार है नारी, दुनिया के आदिकाल से आधार है नारी। धरती को विधाता का पुरस्कार है नारी। अब देखिए, एक एक हमारे आदिकाल से लेके अब तक कितनी महान महिलाएं हुई हैं, स्त्रियां हुई हैं, पूजनिया हुई हैं, उनका स्मरण करते हैं। सीता के बिना राम नाम है नहीं पूरा, सीता के बिना राम नाम है नहीं पूरा। राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व अधूरा, राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व अधूरा। कश्यप को मिला जो इलाका संग ना होता, कश्यप को मिला जो इलाका संग ना होता। तो विश्व के विस्तार का प्रसंग ना होता। नारी इसी से पूज्य कहलाती सदा रही, पति का समान साथ निभाती सदा रही। पुरुषों के बराबर लिए अधिकार। ने बहुत सुंदर रचना लिखी है, नो डाउट। श्रृंगार कहीं है तो कहीं अंगार है नारी। और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है दुनिया का जिसको नारी नहीं छू रही है। और हमारे मंच पर भी मैं देख रहा हूं कि नारियों का ही प्रभुत्व है, हम लोग तो बस संचालन कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं आपकी बात। और बहुत सुंदर लिखती हैं आप, बहुत अच्छा लिखती हैं और गाती भी बहुत अच्छा है। और बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है नारी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिना नारी के कुछ भी संभव नहीं है, किसी भी युग में संभव नहीं रहा है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हम तो नारी की पूजा करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी आने वाली है। तो बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़े सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं अपने अगले कवि को काव्य पाठ के लिए, इन 4 पंक्तियों के साथ। अभी लिख रहा था, पता नहीं, लेकिन बोले देता हूं, लिख ली हैं तो उनके लिए कि राम के ही कारण रावण का वध हुआ, कि राम के ही कारण रावण का वध हुआ।
कर्ण ने मित्रता निभाई अपने मित्र से, कि राम के ही कारण रावण का वध हुआ। कर्ण ने मित्रता निभाई अपने मित्र से, और काव्य के मंच पर दोनों ही पधारे आज। राम कर्ण गजल सुनाएंगे सजल से, कि राम कर्ण गजल सुनाएंगे सजल से। स्वागत स्वागत। रामकर्ण जी, हम आपका बहुत बहुत सम्मान स्वागत करते हैं। और आपके नाम के पीछे ये जो शब्द लगा है सजल, तो अभी एक अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर, उर्दू गजल के साथ हिंदी को क्या नाम दिया जाए, जो इस विधा में लिखते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसे सजल कहा जाए। तो एक अभियान है, 100 से अधिक कवि इस अभियान को चला रहे हैं। हमने तो गीतिका कहा नहीं है, हमने तो गीतिका कहा। आपने गीतिका कहा, और नीरज जी ने भी उसको गीतिका ही कहा था। नीरज जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इसको सजल की जगह गीतिका कहा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन जो लोग ये अभियान चला रहे हैं सजल का, वो सजल ही मान रहे हैं। तो आइए हम आपका स्वागत जी के साथ ओम नीरव जी भी गीतिका ही कह रहे हैं काव्य पाठ के लिए। काव्यांगन इस पावन पवित्र पटल पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठा लब्ध लेखक, कवि, विद्वान, मनीषी, सभी का हृदय की अनंत गहराई से मैं नमन बंदन करता हूं। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूं परम आदरणीय श्रद्धेय रमापति त्रिवेदी जी का, कि आपने मुझ जैसी एक छोटी सी कलम को इतने लब्ध ख्याति मंच पर आज बुला करके जो सम्मान दिया है, मैं पूरे जीवन आपका आभारी रहूंगा। क्योंकि एक समस्या है कि मैं ज्वर से पीड़ित हूं। मैंने 2-1 बार निवेदन भी बीच में बाई संकेत किया है कि मैं हिल डुल रहा हूं, अभी मुझे ज्वर है। तो परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने मेरी अर्ज को सुन ली और मुझे बुला लिया। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे देखिए, आइए मैं एक कथा जोड़ता हूं। आपका स्वागत। कि हाथी को हाथी से मिला के चल, हाथी से हाथी को मिला के चल, और पैरी को प्यार, प्यारी को प्यारी से जगा के चल, प्यारी को प्यारी से जगा के चल। आज यह रूह ना मचल जाए, और पैर से पैर को मिला के चल, पैर को पैर से मिला के चल। और एक कथा आप सबकी सेवा में और देता हूं। आज ये पूरे पैनल का सबसे छोटा कवि हूं मैं। थोड़ा सा सौभाग्य मेरा जरूर है कि मैं उस स्थान पर पैदा, मेरे घर से मात्र केवल 8 किलोमीटर दूर बाबू केदारनाथ जी की जन्मस्थली है, और मेरे घर से मात्र केवल 50 किलोमीटर वह चित्रकूट का पावन पुनीत स्थल है जहां पर भगवान श्री राम 12 साल रहे। ये मेरा सौभाग्य। और आप सबके आशीर्वाद से अभी तक मुझे 32 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई जो लिखी गई, जिनमें से 6 महाकाव्य, 9 खंड काव्य, ढेर सारी कविताएं और गजल संग्रह। अभी अभी 2020 में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा, जिनकी पदेन अध्यक्ष माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं, मेरी एक पुस्तक आई थी जिसको सरोकार प्रकाशन भोपाल ने छापा था, चांद दागी हो गया।
उस पर उन्होंने मुझे विजय देव नारायण शाही पुरस्कार दिया। आप सबका आशीर्वाद है। और खास उपलब्धि ये है कि आपके सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 6 की जो 1 अप्रैल से नई पुस्तक आएगी, उसकी पहली कविता आपकी होगी। स्वागत। बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। एक कथा से और जोड़ता हूं आपको कि दीप से दीप को जला के चल, भाव से भावना जगा के चल, आहे फिसले न प्यार दोनों का, और आंख से आंख को बचा के चल, आंख से आंख को बचा के चल। और यदि अनुमति हो तो एक गजल के 2-1 शेर दे दूं, जैसा मेरे लिए अनुमति हो वैसा मैं करूं। स्वागत है आपका। मैं स्वागत है। एक गजल रख रहा हूं और मुझे लगता है कि ये गजल बहुत ही आप सभी को पसंद आएगी, क्योंकि मुझे काफी ये गजल पसंद है। हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना, 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 सुनहरी आँख में अपनी लगा काजल समझ लेना, सुनहरी आँख में अपनी लगा काजल समझ लेना, हमारी चाह। देखिए शेर अर्ज कर रहा हूं। तुम्हारी चाल से चट्टी के चतुर कैलियां संभल करी के, तुम्हारी चाल से चट्टी के चतुर कैलियां संभल करी के, बंधी पैरों कि तुम अपने, बंधी पैरों कि तुम अपने हमें पायल समझ लेना, बंधी पैरों कि तुम अपने हमें पायल समझ लेना, तुम्हारी चाह। देखिए अगला शेर खिदमत में रखा हूं। स्वयं सरीमा रही कोयल तुम्हारी गीत सुन करी के, स्वयं सरीमा रही कोयल तुम्हारी गीत सुन करी के, हमें आवाज का अपनी, हमें आवाज का अपनी जरा कायल समझ लेना, हमें आवाज का अपनी जरा कायल समझ लेना, हमारी चाहे तुम। देखिए अगला शेर पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। हमारी आँख से झरता, हमारी आँख से दिन रात झरना इस
की काजरिता, हमारी आँख से दिन रात झरनाई की काजरिता, बदन पर जख्म इतने हैं, बदन पर जख्म इतने हैं, हमें घायल समझ लेना, बदन पर जख्म इतने हैं, हमें घायल समझ लेना, हमारी चाह। गजल का अगला शेर आपकी खिदमत में रख रहा हूं। नहीं कोई गिला शिकवा, नहीं हमको शिकायत है, नहीं कोई गिला शिकवा, नहीं हमको शिकायत है, नहीं आधा सनम पूरा, नहीं आधा सनम पूरा, हमें पागल समझ लेना, नहीं आधा सनम पूरा, हमें पागल समझ लेना। और गजल का मक्ता पढ़ रहा हूं। मक्ते पर एक शब्द आया है मायल। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे या हरदेव बाहिरी साहब की डिक्शनरी पर जाएंगे तो आपको मिलेगा मायल का मतलब किसी का किसी के प्रति विशेष आसक्त होना। देखिए मैंने प्रयास किया है जोड़ने का। मुकद्दस याद को करे याद, अरे होती हैं सजल आंखें, बहुत खूब। मुकद्दस याद को कर याद, होती हैं सजल आंखें, कहूं मैं आपसे मुझको जरा मायल समझ लेना, कहूं मैं आपसे मुझको जरा मायल समझ लेना, हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना, हाँ घना बादल समझ लेना, सुनहरी आँख में अपनी लगा काजल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आपने सुनहरी आंख में अपनी लगा काजल समझ लेना। मात्र केवल 15-20 सेकंड मैं आदरणीय डॉक्टर साहब और चाहूंगा, निवेदन करूंगा, केवल 15-20 सेकंड। और वो कहूंगा मैं ये, अर्ज एक अपनी जिंदा रख, अर्ज एक अपनी कबीर जिंदा रख, हौसले के साथ जिंदा रख, छोड़ आज आज और महल बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषियों को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन। आदरणीय रामकरण जी, और बहुत सुंदर रचनाएं आपने पढ़ी। आपका विराट व्यक्तित्व वंदनीय है, अभिनंदनीय है। आपकी काव्य साधना, आपकी साहित्य साधना को हम प्रणाम करते हैं। तो वहां पर भी अगर आप जैसे सुधी साहित्यकार नहीं होंगे तो फिर कौन सी मिट्टी सुधी साहित्यकारों को जन्म देगी। इसलिए आप वंदनीय हैं, आप अभिनंदनीय हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम फिर इस मंच से आपको जोड़ते हैं। समय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के बड़े सम्मान के साथ, किसी ने कहा कि कभी तो दिल से लिखता है, दिमाग से नहीं लिखता। जिस दिन कभी अपना दिमाग
कविता में प्रयोग करने लगेगा उस दिन कविता कविता नहीं रहेगी, गद्य बन जाएगी। तो किसी ने पूछ लिया कि कवि का दिल क्या बिल्कुल अलग होता है? दिल तो सबके पास है, फिर सब क्यों नहीं लिखते? तो उन्होंने कहा कि बेचैनियां समेटकर सारे जहान की, बेचैनियां समेटकर सारे जहान की, और जब कुछ न बन सका तो कवि का दिल बना दिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत सारी बेचैनियों को अपने साथ लेकर चलने वाला कवि कभी फूल बन जाता है, कभी साख बन जाता है, तो कभी पल्लव बन जाता है, और फिर हम सबको अपने कोमल सुकोमल भावनाओं के तंतुओं से गुदगुदाता है। तो आइए बड़े सम्मान के साथ हमारे मंच पर आदरणीय SR पल्लव जी हरिद्वार से पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय पल्लव जी इस मंच पर। हम तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। किसी का माइक खुला, आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है? मैं उपस्थित हूँ। जहां से मुझे आदरणीय दीक्षित जी ने आह्वान किया है, मैं पढ़ना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसी संदर्भ में मैं पहले कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा। खजूर की छाती में जख्म, जख्म में गड़ा एक शूल, शूल पर टंगा पात्र भरता है बूंद बूंद रस रिसकर। खजूर की छाती में जख्म, जख्म में गड़ा पात्र भरता है बूंद बूंद रस रिसकर। काश मेरे दिल में भी कोई कर दे एक बड़ा सा घाव और दर्द रिश्ता रहे नित बूंद बूंद। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब मैं गंगा तट हरिद्वार से आपके बीच उपस्थित हूँ। आज भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व है। हरिद्वार में कांवड़ियों का ऐसा मेला लगता है जो कि हरिद्वार से लेकर के और जहां तक भी दिखाई देता है सारी सड़कें, ऐसा लगता है जब से सारी सड़कें सब कांवड़ हो गई है, कांवड़ में हो गई है, गंगा हो गई है जैसे। स्वागत स्वागत। पहले एक दोहा देखिएगा। मन यदि गंगा हो गया, साहू जी जैसा स्वर मेरे पास नहीं है, क्षमा चाहूंगा। मन यदि गंगा हो गया तो तन भी हरिद्वार, मन यदि गंगा हो गया तो तन भी हरिद्वार। नित्य श्रद्धा डुबकी लगा पाप भंवर कर पार, नित्य श्रद्धा डुबकी लगा पाप भंवर कर पार। और पिछले एक हफ्ते से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही थी, और जो मैं अभी बता रहा था ऐसा लगता था जैसे कि सारी सड़कें कांवड़ियों से इस तरह से भरी हुई हैं, लगता है जैसे माँ गंगा स्वयं सड़कों पर उतर आई है। स्वागत स्वागत। एक 4 पंक्तियों में देखिएगा। गंगा तट बट मुक्त रहा नित भक्ति भरा रसकोश शिवा का। गंगा तट बट मुक्त रहा नित भक्ति भरा रसकोश शिवा का। भारत क्या सब विश्व अचंभित देख रहा यह जोश शिवा का। कांवड़ शीश उठाकर और बनाकर के गण रूप स्वयं ही, कांवड़ शीश उठाकर और बनाकर के गण रूप स्वयं ही। भक्त नदी जनुगंग चली, भक्त नदी जनुगंग चली खुद गाकर के जय घोष शिवा का। भक्त नदी जनुगंग चली खुद गाकर के जय घोष शिवा का। तो यह तो था हरिद्वार की स्थिति। और कुछ और जीवन की स्थितियां देखिएगा एक मुक्तक के माध्यम से कि महंगाई की धूप में वादे भर की छांव, महंगाई की धूप में वादे भर की छांव।
बैठ गए सब स्वप्न शिशु लेकर जख्मी पांव। राहें हैं कांटों सजी, मौसम भी प्रतिकूल, अच्छे दिन वाला अभी बहुत दूर है गांव। अच्छे दिन वाला अभी बहुत दूर है गांव। और मैं आपको शिव जी से एक अजीब सी याचना की है मैंने आज इस शिवरात्रि पर। मैं वो याचना आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि शंभु हमारे जीवन का भी कुछ विष तुम पी लेना जी। शंभु हमारे जीवन का भी कुछ विष तुम पी लेना जी। लीन ध्यान में तुम क्या जानो कैसे मानव जीवन चलता। लीन ध्यान में तुम क्या जानो कैसे मानव जीवन चलता। नित्य यहाँ जीवन मंथन से अमृत और हलाहल मिलता। नित्य यहाँ जीवन मंथन से अमृत और हलाहल मिलता। नभ जल थल तल घट 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 तक भरा वासुकी विष फेना जी। शंभु हमारे जीवन का भी कुछ विष तुम पी लेना जी। कुछ विष तुम पी लेना जी। बहुत सुंदर। हे कैलाशी, हे अविनाशी, किसके भय से धरती कांपी। अभी तुर्की और सीरिया की स्थिति सामने है। हे कैलाशी, हे अविनाशी, किसके भय से धरती कांपी। जिनके अपने सपने टूटे क्या उनकी भी पीड़ा नापी। जिनके अपने सपने टूटे क्या उनकी भी पीड़ा नापी। जख्म हुए हैं जो हृदयों में, जख्म हुए हैं जो हृदयों में, उनको भी सी देना जी। शंभु हमारे जीवन का भी कुछ विष तुम पी लेना जी। और अंतिम बंद है इसका। पाप बहुत हैं, ताप बहुत हैं। पाप बहुत हैं, ताप बहुत हैं, जीवन में संताप बहुत हैं, या कह लो अपने कर्मों से। ताप बहुत हैं, पाप बहुत हैं, जीवन में संताप बहुत हैं, या कह लो अपने कर्मों से। खुद के अर्जित श्राप बहुत हैं, या कह लो अपने कर्मों से खुद के अर्जित श्राप बहुत हैं। जिन कष्टों में हम जीते हैं, जिन कष्टों में हम जीते हैं, कुछ पल तुम जी लेना जी। शंभु हमारे जीवन का भी कुछ विष तुम पी लेना जी। शंभु हमारे जीवन का भी कुछ विष तुम पी लेना जी। और बहुत खूब, बहुत खूब। चलते चलते एक उत्तर और देना चाहूंगा। जहां अपनत्व होता है दिलों में प्यार पलता है। जहां अपनत्व होता है दिलों में प्यार पलता है। खुशी दूजे की गम अपना यही व्यवहार चलता है। नफा नुकसान से ऊपर रहे रिश्तों के ये खाते। नफा नुकसान से ऊपर रहे रिश्तों के ये खाते। तभी यारो मोहब्बत का सतत व्यापार चलता है। तभी यारो मोहब्बत का सतत व्यापार चलता है। तभी यारो मोहब्बत का सतत व्यापार चलता है। बहुत खूबसूरत रचना और मुक्तक आपने राकेश जी मुझे दिखा दिया। हाँ, राकेश जी दिख रहे हैं। वो भी आज भोलेनाथ का त्रिपुंड जो है अपने माथे पर लगाए नमस्कार करना लगता है कि वो भी गंगा तट से कहीं से पधारे हैं। तो हरिद्वार का हमारे हरिद्वार में सानिध्य मिला आपका बहुत समय तक जी। हमें तो आज भी मिल जाता है आपका सानिध्य आदरणीय राकेश जी का, क्योंकि हरिद्वार में भी कांवरों का मेला है और गंगा के तटों पर तो आजकल कांवर का मेला लगा हुआ है हर जगह। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ अपने इस काव्य मंच को ऊंचाइयों की ओर ले चलते हैं और हम बुलाते हैं 4 पंक्तियों के साथ, जिनको बड़े सम्मान के साथ कि लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब। शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब। शब्द ओठों पे आकर
थिरकने लगे, आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। लेखनी जब भी मन को छूती है तो फिर मन तरंगायित हो जाता है, और कविता का यह मंच ऐसे ही श्रेष्ठ कवियों के साथ जुड़ा है। बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही योग्य कवि जिनको हम बड़े सम्मान के साथ आज बुला रहे हैं, हमारे बीच में हैं डॉक्टर नीलम सिंह जी, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष भी हैं। बड़े सम्मान के साथ जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ स्वागत है मैम। करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद, बहुत आभार। काव्यांगन मंच को सादर नमन। आज महाशिवरात्रि है, इसी पर आज मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं मंच को के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हे विश्वरूप विराट व्यापक कल्याण करता, शीश चंद्र गंगाधर नीलकंठ शांति दाता, आदिशक्ति संग विराजमान कैलाशवासी, नंदी वाहन त्रिशूल धारी हे आशुतोष अविनाशी। हे अनादि अनंत अनश्वर करुणा में, सृष्टि का कण कण प्रभु तुम में ही लय, स्वयं पी कालकूट विष जग को देते अमीर, चिता भस्म अर्चित मिटाते मन से मृत्यु भय, गहन अंधेरों में तुम ही सबके ज्योतिर्मय, सीधे सच्चे भक्तों पर लुटाते प्रेम अक्षय, तुम ही सोमनाथ विश्वेश्वर विश्वनाथ, बोले भीमा शंकर हे आदि देव केदारनाथ, जटाजूट धारी सर्वज्ञ निपुण नृत्य मग्न, करते तांडव प्रलय नृत्य जब रोष मग्न, जीवन मृत्यु शुभ अशुभ सुख दुख के बीज रूप, तुम ही कारण तुम करता पंचानन पंचरूप, हे मल्लिकार्जुन अर्धनारीश्वर गौरीनाथ, हे ओंकारेश्वर महाकाल हे वैद्यनाथ, हे त्र्यंबकेश्वर नागेश्वर हे भूतनाथ, हे अदित्य अनुपम शिव शंकर भोलेनाथ, हे अदित्य अनुपम शिव शंकर भोलेनाथ। अभी पिछले सप्ताह में काशी में थी, तो उस पर एक मैंने रचना लिखी है। मैं छोटी सी, यदि अनुमति हो तो मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है जी, धन्यवाद। स्वागत। इतिहास साक्षी बनी शिव की काशी, मन हर्षित अमित देख दिव्य भव्य नव्य काशी, आए अनेक सूरमा आतताई रौंदने पवित्र काशी, मिट गए उनके निशान अमर है अविनाशी, देवों के देव महादेव के तेज से जगमगाती काशी, सनातन विश्वासों को सजाए बैठी काशी, शिव चरणों को पखारती उत्तर वाहिनी गंगा सजी काशी, विश्वनाथ धाम के ईश्वरीय स्वरूप से जगमगाती काशी, 84 घाट अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों का ग्रंथ काशी, सत्य अहिंसा करुणा सद्भाव का संदेश देती काशी, मिट जाते हैं मिटाने वाले मौन भाषा में कहती काशी, हरिश्चंद्र से सत्यवादी की परंपरा से प्राण स्फूर्त काशी, अहिल्याबाई होलकर सी शिव भक्त की साक्षी काशी, कबीर के वैराग्य वाणी को प्रेम से गुनगुनाती काशी,
जीवन मृत्यु सिक्के के दो पक्ष बताती काशी, मिट जाते दंभी अहंकारी आक्रमणकारी बताती काशी। बहुत खूब। आज मन आनंद मग्न उल्लसित देखी संवरती काशी, वाह धर्म निरपेक्षता के ढोंग का पर्दाफाश करती काशी, छद्म धर्म निरपेक्ष बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, करती काशी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धर्म निरपेक्षता के छद्म का पर्दाफाश करती काशी, बहुत ही सुंदर ये आपकी पंक्ति इस रचना की है। आपने काशी का तेजस्वी और ओजस्वी वर्णन किया। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत आभार। हमारी संस्कृति आप जैसे श्रेष्ठ कवियों के कारण ही जीवित रही है और जीवित रहेगी, जो हमारी धरती की मिट्टी के वैभव को गाते हैं और शब्दों से सजाते हैं। काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता, काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता। भागीरथ की भांति तपना पड़ता है, दिन रात जगना पड़ता है। काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता, भागीरथ की भांति तपना पड़ता है, दिन रात जगना पड़ता है। शब्द की आत्मा को जगाना आसान नहीं होता, जो शब्द साधना में तपते हैं दिन रात, उन शब्दों की ध्वनि को समझ पाना आसान नहीं होता। काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता। आप जैसे तेजस्वी और ओजस्वी कवियों के कारण भारत की संस्कृति दीर्घजीवी रही है और अमर हो गई है। आपको साधुवाद। और आगे बढ़ते हैं, इसी संस्कृति के गीत गाने वाले एक ऐसे कवि को आपके साथ जोड़ते हैं, जो शहर शहर जाता है, शहर शहर गाता है और तीर्थ में पैदा हुआ, जिसके मस्तक पर आज भी तीर्थ सुहाता है। चंदन लगाकर वह काव्य साधना के इस मंच पर आता है। ऐसे कवि को बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, जो बरेली से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, सम्मान आपका इस मंच पर आदरणीय राकेश जी। बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत स्वागत। तो माथे के चंदन के अनुकूल ही मैं मंदिर से आ रहा हूँ, तो भगवान शिव के मंदिर से। भाई साहब, कभी विश्वास नहीं होता कहाँ से आ रहा होता है, इसलिए आप कुछ भी कहिए, हमें तो पता है आप कहाँ से आ रहे हैं। तो ये रचना जहां से शुरू की, वो रचना क्या थी? वो भगवान शिव का भजन था। शुरू में जहां से लिखना शुरू किया, तो 4 दशक से पहले की पंक्तियां एक भजन के रूप में, शिव स्तुति के रूप में एक पटल पर आज भी मैंने भेजी है। और पहले में कितना अंतर है, पहले में मैं समझता हूँ उत्साह ज्यादा था। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। शीश पे जिनके गंग विराजे, मस्तक पे चंदा चमके, कानों में कुंडल, गले में सुंदर, मुंडों की माला लटके हो तेरा, कंठ है नीला, अंग अंग है छबीला, कंठ है नीला, अंग अंग है छबीला। शीश पे जिनके गंग विराजे, मस्तक पे चंदा चमके, कानों में कुंडल, गले में सुंदर, मुंडों की माला लटके हो तेरा, कंठ है नीला, अंग अंग है छबीला, कंठ है नीला, अंग अंग है छबीला। सुर असुरों में हुई बस और फिर भारी संग्राम हुआ, समुद्र मंथन किया जाए, ये दोनों ने स्वीकार किया। समुद्र मंथन किया जाए, ये दोनों ने स्वीकार किया। अरे उसमें से विष जो निकला, किसको पिलाया जाए? उसमें से विष जो निकला, किसको पिलाया जाए? जहर पीने वाला है अकेला, भोला भाला जिसने नैया सबकी पार लगाई। विष पीकर हो मैं गए मग्न, सबने बोले जय हंस के। विष पीकर हो गए मग्न, सबने बोले जय हंस के। कानों में कुंडल, गले में सुंदर, मुंडों की माला लटके हो तेरा, कंठ नीला, अंग अंग छबीला, कंठ नीला, अंग अंग। अगला बंद है। भस्मासुर ने करके तपस्या, शंकर से वर मांग लिया। भस्मासुर ने करके तपस्या, शंकर से वर मांग लिया।
और भोले से ही वर लेकर फिर उनको ही हैरान किया, भोले से ही वर लेकर और उनको ही हैरान किया। और जगदम्बा को देखा उसने पाप भरी आंखों से, जगदम्बा को देखा उसने पाप भरी आंखों से। अरे शिव शंकर कितना भोला भाला बैल वाला, जिसने छोड़ा पापी भक्त समझ के, अरे मुझ पापी को पार लगा दो जल्दी कृपा करके। कानों कुंडल गले में सुंदर मुंडों की माला लटके तेरा कंठ नीला बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। कंठ नीला। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तेरा कंठ है नीला, रंग रंग है छबीला। क्या बात। डॉक्टर रामानंद तिवारी जी कहा करते थे, भारती नंदन की उपाधि भारत सरकार ने जिनको दी और जिनका महाकाव्य पार्वती भारत का अमर काव्य है, वो कहा करते थे कि अगर भारत की संस्कृति को जानना है तो शिव को जानना पड़ेगा। और वो ये कहा करते थे कि अगर हिमालय की संस्कृति को किसी ने जीवित रखा है तो वो शिव ने जीवित रखा है। तो हिमालय की संस्कृति के अधिनायक प्रभु शिव, उनकी इस गाथा को इतनी सुंदर लयबद्ध तरीके से आपने आदरणीय राकेश जी सुनाया। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सोच रहा था क्या कहूं, लेकिन जो अक्सर प्रेम पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने उन्हें मजाक में यूं ही कहा था चांद, मैंने उन्हें मजाक में यूं ही कहा था चांद, और आई ना कोई बार बार देखता रहा। तो जो अक्सर प्रेम की बात करते हैं और प्रेम के शिल्प विधान से रचना रचते हैं, ऐसी आदरणीय शिल्पी जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय शिल्पी जी, स्वागत तालियों के साथ आदरणीय शिल्पी जी का स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय कवि और कवयित्रियों को मैं नमन करती हूँ। आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दीक्षित जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। माइक हुआ, कैमरा और माइक दोनों स्टिल हो गए। नेटवर्क इशू है। ये जब नंबर आता है 1-1.5 घंटे बाद सर, तो नेटवर्क इशू तभी क्यों आता है? ऐसा है, बात यह है कि नेटवर्क की हिम्मत क्या है वो शिल्पी सिंह जी के सामने आ जाए। तो चलिए, जब तक उनका नेटवर्क ठीक हो रहा है तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, बसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं सारा जहां महकाना, और विवेक जी जैसे लोग दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। जो बहुत सुंदर रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली से पधारे हमारे अनुज स्वागत भाई विवेक जी गोयल, बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें यहाँ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है सर।
पटेल को नमन करता हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये अभी 2-3 दिन पहले जो पाश्चात्य सभ्यता में हमसे वैलेंटाइन डे बोलते हैं, तो उसके ऊपर अपने एक लिखी थी कविता, तो मैं उसी को प्रस्तुत करता हूँ। आगे अनुराग के एहसास को क्यों है जरूरी एक दिन, क्या बात। अनुराग के एहसास को क्यों है जरूरी एक दिन, कोई जतन अब यूं करें बीते न तन्हा एक दिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो मुक्त मन के द्वेष से, हो दूर सारी दूरियां, सुख दुख भले आते रहें, शिकवा न कोई एक दिन, सुख दुख भले आते रहें। जीवन की आयु अल्प है और राह भी है यह कठिन, जीवन की आयु अल्प है और राह भी है यह कठिन, देना न तज यह प्रेम पथ, ले यह प्रतिज्ञा एक दिन, देना न तज यह प्रेम पथ। निश्चल हो तेरी भावना तो पूर्ण हो सब कामना, निश्चल हो तेरी भावना तो पूर्ण हो सब कामना, चाहत के परवाने सभी शम्मा से मिलते एक दिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। विश्वास के भंडार में संदेह का नावास हो, विश्वास के भंडार में संदेश का नावास हो, विस्मृत करें त्रुटियां सभी, स्वच्छंद हो मन एक दिन। बहुत सुंदर साहब, स्वच्छंद हो मन एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सुंदर भाव है आपके, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। स्वच्छंद हो हम एक दिन। आदरणीय विवेक जी, बहुत ही सुंदर भावना के साथ आपने यह काव्य पाठ किया। धन्यवाद है। तो शिल्पी जी तैयार हैं काव्य पाठ के लिए? जी सर। स्वागत है। सुनिएगा सर। स्वागत। विवेक जी, विभत्स हूँ, विभोर हूँ, समाधि में ही चूर हूँ। स्वागत। घनघोर अंधेरा ओढ़ के जग जीवन से मैं दूर हूँ। शमशान में नाचता रहता हूँ, मैं मृत्यु का गुरूर हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, हाँ मैं शिव हूँ। साम दाम दुनिया को देके मैं दंड में संपूर्ण हूँ। चीर आया चरम में, मार आया मैं को मैं काल का कृपाल हूँ, मैं मूल की चिंगाड़ हूँ। मैं मग्न हूँ, चिरमग्न हूँ, एकांत में उजाड़ हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। फिर रुक गया उनका। सिर्फ सोचता जो मन तेरा, केवल मैं वो नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं खास हूँ, मैं हाड़ हूँ, बस मांस हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मुझमें कोई छल नहीं, थोड़ा सा भी भय नहीं। जीवन का कोई कल नहीं, मौत के गर्भ में पल रहा,
जिंदगी के मैं पास हूँ, पवित्र शाह मैं रोश हूँ, आदि और अनंत हूँ। धन्यवाद सर। आकार हूँ अंधकार का, प्रकाश का भी प्रकार हूँ, मैं कल नहीं हूँ काल हूँ, कंठ या पाताल नहीं, मैं मोक्ष का ही सार हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। क्षिप्रा के उस पार तू, देख उमा से मेरे मिलन को, जान और पहचान तू अर्धनारीश्वर के रहस्य को। तुम मैं और हम नहीं हूँ, जीवन के सृजन का ज्ञान हो, शिव रंजनी के राग धुन, उल्लास वेदना लिपटी साथ ही यूं, जलती चिता के लपटों को नजर आता एक अघोर हूँ, मुर्दे की भस्म से नहाता जीवन का अंतिम सत्य हूँ, बस तुझको समझ में आ जाऊं, मोक्ष का एक उपादान हूँ। हाँ मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सत्य हूँ। धन्यवाद सर। वाह वाह, आप तो कलेवर ही बदल दिया। आवाज आ रही थी सर। विवेक जी आपने सही विवेक जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। मुझे तो लग रहा है कि कोई रूप बदलकर सन्यासी बन गया है। बिल्कुल। तो, लेकिन फिर भी ये आज के दिन था बस। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। लेकिन धन्यवाद सर। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ा। और कवि की ये प्रतिभा होती है कि वो हर विषय को पढ़े और हर विषय को लिखे। शिल्पी जी में ये प्रतिभा है कि वो प्रेम के अतिरिक्त भी सर हम सब लिखते हैं, छवि तो तोड़नी है, इसलिए रह के कुछ कुछ अलग सुनाते रहते हैं। कवि भरे समाज में गांठ। जी कुछ सुनाना चाह रही हैं क्या अभी? नहीं सर, हो गया। नेटवर्क की अच्छा, नेटवर्क की बहुत समस्या है। मुझे पता है ना, लोगों को आदत पड़ जाती है घरों में सुनाने की भी, तो बाहर भी अक्सर सुनाने की बात वो अक्सर करते रहते हैं, इसलिए पूछ लिया था मैंने। तो मेरी आवाज आ रही है? त्रिवेदी जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं है। बिल्कुल आ रही है। नहीं हमें अभी जी आ रही है सर। ना सुनना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भरे समाज में कांटे बीनता है कभी, आंसू दर्द बेचैनियां छीनता है कभी, मुस्कान खुशी समृद्धि बांटता है दर दर, है देवत्व की मूर्ति नहीं दीनता है कभी। तो जो मुस्कान बांटता है हर शनिवार इस काव्यांगन के मंच पर, ऐसे कवि को मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े सम्मान के साथ। कविता पाठ के लिए जोरदार तालियों के साथ आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। स्वागत है, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं सभी लोगों का कि आप लोग आए और रुके। एक प्रेम के ऊपर सुनाता हूं मैं। यदि प्रेम के आधार हो तुम, मैं सुखद आधेय हूँ। यदि प्रेम के आधार हो तुम, मैं सुखद आधेय हूँ। सिंधु हो तुम यदि प्रणय के, दीन अति आश्रय हूँ। तुमको क्षुधा है प्रेम की, तुमको क्षुधा है प्रेम की, यदि पूर्ण प्रेम स्वरूप हूँ। तुमको क्षुधा है प्रेम की, यदि पूर्ण प्रेम स्वरूप हूँ। करुणामयी हो प्रेम पथ की मैं सदा पाथेय हूँ। करुणामयी हो प्रेम पथ की मैं सदा पाथेय हूँ। वाणी की हो वाचालता,
वाणी की हो वाचालता यदि शब्द रूप विशेष हूँ, वाणी की हो वाचालता यदि शब्द रूप विशेष हूँ, मधुमय प्रणय की ताल हो तो थाप का अवशेष हूँ, मधुमय प्रणय की ताल हो तो थाप का अवशेष हूँ। अम्बुदा हो प्रेम की, अम्बुदा हो प्रेम की साधक विकल में स्वातिका, अम्बुदा हो प्रेम की साधक विकल में स्वातिका, अवरुद्ध प्रेम वियोग तुम मैं निकट का प्रतिवेश हूँ, अवरुद्ध प्रेम वियोग तुम मैं निकट का प्रतिवेश हूँ। नयनों की तुम भाषा मधुर यदि, नयनों की तुम भाषा मधुर यदि मैं स्वयं संकेत हूँ, नयनों की यदि भाषा मधुर मैं स्वयं संकेत हूँ। ओ प्रेम की गंगा विमल तुम मैं मीन का ही भेद हूँ, प्रेम की गंगा विमल तुम मैं मीन का ही भेद हूँ। दिवा हो तुम रश्मि हूँ मैं, कमल हो तो भ्रमर हूँ, अनमोल वसुधा संपदा तुम स्वर्ण कम, अनमोल वसुधा संपदा तुम स्वर्ण का कण मात्र हूँ। प्रेम ही प्रेम की सरगम मधुर तुम स्वर मेरा पर्याय है, प्रेम की सरगम मधुर तुम स्वर मेरा पर्याय है। लहरियां तुम गीत की हो ताल मेरी चाल है, लहरियां हो तुम गीत की तब ताल मेरी चाल है। प्रेम का प्रतिफल नहीं है बात कुछ ऐसे बने, ये कहे ना कोई जग में मैं और तू और है, मैं और हूँ तू और है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। आइए संवेदनाओं का यह सफर जारी रखते हैं और फिर अगले शनिवार को इसी मंच पर इसी समय कुछ नए कवि साथियों के साथ नए स्वर और शब्दों के साथ मिलेंगे। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं आज के इस काव्य संध्या से। नमस्कार, आभार, आप सबका अभिनंदन। नमस्कार।